हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोग को 9th क्लास का जो एनसीईआरटी का बुक है बायोलॉजी का, उसका सेल चैप्टर का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोग को। ये क्वेश्चन है, देखिए, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। ये प्रोटीन संश्लेषण जो है ना, ये संपादित नहीं होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं कोशिका झिल्ली। अगर जंतु में जो है ना सबसे बाहरी घेरे जो रहता है ना, कोशिका झिल्ली का ही रहता है, तो ये हो गया। वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है क्या कहते हैं। प्रोकैरियोटिक जो है ना, जो सब तरह का होता है, छोटा जैसे वायरस, वायरस सब में, ये सब में प्रोकैरियोटिक में जो है ना केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक वायरस भी हुआ ना, प्रोकैरियोटिक हुआ, तो इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होगा। किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी होती है, तो ये तो पादप में होता है, पेड़ पौधा में बड़ी रसधानी होता है, और जीव जंतु में होता है छोटा रसधानी होता है। जीन बने होते हैं किसके, डीएनए के खंड से। जीन जो बने होते हैं ना, वो डीएनए के खंड से बने होते हैं। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो केंद्रक। कोशिका का वृद्धि जो होता है ना, केंद्रक कंट्रोल करता है, केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होता है। कोशिका भित्ति होती है क्या, कोशिका भित्ति होती है क्या, तो पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति पारगम्य होती है, कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। चलिए अब 8 नंबर देखते हैं। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाएं के जाल को क्या कहते हैं, अंतःपर्दव्य जालिका। कोशिका द्रव्य में जो पाए जाने वाले हैं ना अनियमित नलिका, उसे अंतःपर्दव्य जालिका कहते हैं। रंगीन प्लेस्टिड को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है ना, वो रंगीन प्रदान करता है, रंगीन। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव। केंद्रक में जो पाए जाते हैं ना गाढ़े द्रव जो होता है, उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, 11 नंबर में। कोशिका झिल्ली जो है ना, वो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। कोशिकांगों में किसे आत्मघाती थैली कहते हैं, तो ये तो पता होगा आप लोग को, लाइसोसोम को कहते हैं। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, तो गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। और इसी में बोलेगा आपको कि जल का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो पराशरण द्वारा होता है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो विसरण द्वारा होता है गैस का आदान प्रदान। और इसी में बोलेगा आपको जल का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो पराशरण द्वारा होता है पौधे में। जब किसी जीवित कोशिका के अतिपराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा, कोशिका संकुचित हो जाएगी। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है, पराशरण। देखिए यहाँ पे बताए थे ना ऊपर में, पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है, तो पराशरण द्वारा होता है। इसी में आपको एक क्वेश्चन और आएगा कि जाइलम द्वारा भोजन को ले जाया जाता है या जल को, तो जाइलम द्वारा आपको जल को ले जाया जाता है पेड़ पौधा में। अब भोजन बोलेगा पेड़ पौधा में किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो फ्लोएम द्वारा। जाइलम द्वारा जल को ऊपर नीचे ले जाया जाता है, जड़ से ऊपर, और फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ को ले जाता है। चलिए अब रिक्त स्थान है कुछ, इसको भर देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तंत्रिका कोशिका। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती, तो सेल्यूलोज की, पता ही होगा आप लोगों को कोशिका भित्ति सेल्यूलोज। राइबोसोम राइबोसोम अंतःपर्दव्य जालिका के ऊपर मुख्यतः पाए जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए एवं प्रोटीन के बने थे। क्रोमोसोम जितने गुणसूत्र जिसे कहते हैं, वो डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। जीवाणु कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। जीवाणु जैसे वायरस में केंद्रक झिल्ली नहीं, जीवाणु इंग्लिश में तो वायरस में केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते। माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में अपना डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में अपना डीएनए पाया जाता है। अमीबा में खाद्य पदार्थ का अधिग्रहण एडोसाइटोसिस द्वारा होता है। अमीबा में जो खाद्य पदार्थ का अधिग्रहण होता है ना, एडोसाइटोसिस के द्वारा होता है। आनुवंशिक गुणों का संवहन जीन द्वारा होता है। आनुवंशिक गुणों का संवहन जीन।
तो ये था एनसीईआरटी 9th क्लास का एनसीईआरटी सेल चैप्टर है, कंप्लीट क्वेश्चन था ये। आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा दोस्तों।